हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 19.4 19.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट तो हम पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस सेक एक्स के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं 10x इज इक्वल टू टी। तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, हेयर पावर ऑफ सेक एक्स होगा, सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसलिए क्या करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो चलिए अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। गिवन हमारा दिया हुआ क्या है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 10x की जगह पे टी पुट कर देना है एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी। तो क्या हो जाएगा, टी इंटू डी टी हो जाएगा। एंड टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है 10x। तो क्या हो जाएगा 10x 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5 थीटा इंटू सेक की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे थीटा में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये दिया हुआ है थीटा में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। हियर पावर ऑफ सेक थीटा इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए सेक के पावर में 4 पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 10x मतलब 10 थीटा इक्वल टू पुट कर देंगे टी। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसलिए क्या करेंगे, पुट 10 थीटा इज इक्वल टू टी। तो 10 थीटा, तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। चलिए हमारा दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 5 थीटा इंटू सेक के पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा 10 थीटा 10 के पावर 5 थीटा इंटू सेक के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए 10 थीटा चाहिए और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हम किसका फॉर्मूला लिखे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए आप पुट कर देते हैं सारा का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5 प्लस टी के पावर 7 इंटू डी टी। तो अब क्या हो जाएगा, टी के पावर 5 को हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। तो क्या होता है, तो टी के पावर 6/6 प्लस और टी के पावर 7 का 8/8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब क्या हो जाएगा, क्या करेंगे टी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, टी का वैल्यू है 10 थीटा। चलिए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 थीटा बाई 6 प्लस 10 के पावर 8 थीटा बाई 8 प्लस सी। तो ये क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं सेक के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर रहता है तो क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं 10x इक्वल टू टी। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पुट 10x इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो गिवन हमारा दिया हुआ क्या है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी 10x इज इक्वल टू टी, तो 10x के वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तब क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 सॉरी टी के पावर 4, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5/5 प्लस सी। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे किसका, तो टी का, तो टी का वैल्यू क्या है 10x, पुट कर देंगे 10 के पावर 5x/5 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 6x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर में चेक करते हैं सेक एक्स के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसलिए पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो 10x इज इक्वल टू टी पुट किए तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए देखते हैं दिया हुआ क्या, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 6x इंटू डी एक्स। तो अब इसे क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या 6 के पावर 6x हो जाएगा ना सॉल्यूशन करने पे। एंड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए तो क्या करते हैं, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी 10x का वैल्यू क्या है, तो टी माने हम लोग क्या, टी माने है स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो 1 पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस टी के पावर 4, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5/5 प्लस 2 टी के पावर क्यू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी हम लोग किसको माने थे, 10x को माने, तो क्या हो जाएगा 10x पुट कर देंगे 10x प्लस 10 के पावर 5x/5 प्लस 2/3 इंटू 10 के पावर क्यूब x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 4। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4/x/2 इंटू डी एक्स। चलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है बट चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक एक्स के पावर में देखते हैं। तो सेक एक्स के पावर में देखेंगे क्या है, तो पावर 4 तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इवन नंबर। तो क्या करते हैं, इवन रहता है तो पुट करते हैं 10x, तो क्या x/2, तो x/2 पुट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू टी। तो 10x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 होगा ना, किसका x/2 का 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स इज इक्वल टू, इधर कर देंगे तो इंटू में हो जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं दिया हुआ है गिवन इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4x/2 इंटू डी एक्स। चलिए इसे अलग अलग तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक का स्क्वायर x/2 इंटू सेम चीज सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स। अब हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है, चलिए अप्लाई करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स। अब क्या करते हैं, टी का वैल्यू और सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी का वैल्यू क्या आप देख रहे होंगे, टी का वैल्यू है 10x/2, मतलब 10x का वैल्यू टी है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2 डी टी। अब देख रहे हैं सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी है, तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी पुट कर दें, तो 2 मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा
टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है 10x/2, तो क्या हो जाएगा 10x/2 प्लस 1/3 इंटू 10³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सब अब इसे क्या करते हैं 10x/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10x/2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया प्लस 1/3। यहां से हम लोग एक 10x/2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 10² x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर क्यूब एक्स। क्या हो जाएगा सेक के पावर क्यूब एक्स इंटू 10x dx। हम लोग क्या देखते हैं सेक एक्स के पावर में अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो हम लोग 10x को मानते हैं t। तो अब क्या करेंगे, यहां पे तो दिख नहीं रहा है सेक एक्स के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करते हैं सीधा पावर ऑफ 10x। तो 10x का पावर हम लोग देखते हैं, तो क्या है 10x के पावर में और नंबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए पुट 10x सॉरी सेक एक्स इज इक्वल टू टी। अगर यदि सेक एक्स के पावर में इवन रहता तो हम लोग पुट करते हैं 10x इक्वल टू टी, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हम लोग सीधा पावर ऑफ 10x के पावर में देखेंगे। तो 10x के पावर में हमें क्या दिख रहा है और नंबर, तो इसलिए सेक एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। चलिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू 10x dx। तो अब क्या करते हैं इसको हमको क्या चाहिए सेक एक्स इंटू 10x चाहिए, तो इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx। तो अब क्या करते हैं सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का वैल्यू t इंटू सेक एक्स 10x dx इक्वल टू dt। क्या हो जाएगा dt। तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर का, तो टी क्यूब बाई क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा t का वैल्यू सेक एक्स, क्या है सेक एक्स है ना, t इक्वल टू सेक एक्स पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरा आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिए, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। सेक एक्स की पावर 6 इंटू 10x dx। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सेक एक्स के पावर में देखते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर सेक एक्स के पावर में पॉजिटिव इंटीजर आता है तो हम लोग क्या करते हैं 10x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सेक एक्स के पावर में हमें तो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है ना, 6 क्या इवन नंबर, तो चलिए इसलिए पुट करते हैं पुट 10x इक्वल टू टी। अगर यदि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है इसका तो कॉन्सेप्ट का हम एक वीडियो अलग से बनाया, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो गिवन क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर 6x इंटू 10x dx। सबसे पहले क्या करते हैं सेक हमें क्या चाहिए सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या बनाते हैं सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इंटू सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू 10x dx। ये दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा पावर में 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx। अब क्या करते हैं इसको अरेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10x को पहले लिख देते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t का वैल्यू और सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो t तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी और सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पावर 4 जाएगा प्लस
2ab, तो टी स्क्वायर इंटू टी डी टी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस टी की पावर 5 हो जाएगा प्लस 2t³ इंटू डी टी। अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस टी की पावर 4/4 प्लस सी। जो हमारे यहाँ पे रहता है पावर में वही नीचे में जाता है। तो अब क्या करते हैं, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी का वैल्यू हम किसको माने थे, 10 को माने थे। क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 प्लस 10 के पावर 6x/6 प्लस 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10 के पावर 4x/2 बच गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसे हम लोग अरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x/2 प्लस 10 के पावर 4x/2 प्लस 10 के पावर 6x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर nx इंटू 10x dx। ठीक है, ये हमारा पावर में n है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आपको इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, sec x के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है कि नहीं। अगर यदि रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो आप n है तो n तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं इवन है या ओड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो फिर पावर में हम लोग देखते हैं 10x का, 10x के पावर में ऑड इंटीजर नंबर रहता है तो क्या करते हैं, sec x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो सी द पावर ऑफ 10x। तब देन क्या करते हैं, पुट करते हैं क्या, तो sec x इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम लोग, sec x इंटू 10x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तो गिवन क्या हमारा दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ sec पावर nx इंटू 10x dx। अब हमको क्या चाहिए, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। तो हमारे यहाँ तो sec x इंटू 10x नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec की पावर n-1 इंटू एक्स। n-1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर sec x आ जाएगा बाहर इंटू 10x dx। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, sec x इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, t के पावर n-1 इंटू sec x 10x dx इक्वल टू डी टी। क्या हो जाएगा dt। अब t के पावर n-1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर n बाय n प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या 1 ऐड करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब 10 t का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है, t का वैल्यू sec x, अब पावर में n है तो n हो जाएगा बाय n प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 8 का 1। ठीक है, अब देखते हैं 8 का सेकेंड नंबर। तो 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, sec³ x इंटू 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec³ x इंटू 10x हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, sec x के पावर में देखते हैं क्या रहता है। अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो हम लोग पुट करते हैं 10x इक्वल टू टी। लेकिन यहाँ तो हमारा इवन नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, सी द पावर ऑफ 10x। तो पावर ऑफ 10x देखते हैं तो क्या है, इसलिए पुट कर देते हैं हम लोग 10x के पावर में अगर यदि और पॉजिटिव इंटीजर आता है तो पुट करते हैं sec x इक्वल टू पुट sec x इक्वल टू टी। तो sec x का हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा देखते हैं गिवन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec³ x इंटू 10x dx। अब इसे क्या करते हैं, sec x इंटू 10x चाहिए तो इसे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec x, इसे अलग कर दिया इंटू 10x हो जाएगा इंटू dx। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो sec x का वैल्यू t, तो t माने तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी³ बाई क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, sec x पुट कर देते हैं t का वैल्यू क्या होता है, sec³ x बाई क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 8 का 2 एंड 8 का थर्ड देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10³ 2x इंटू sec2x dx, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर में देखते हैं sec x के पावर में
इवन पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर नहीं रहता है तो हम लोग पावर में देखते हैं 10 के पावर में, तो 10 के पावर में देखते हैं तो यदि क्या रहता है ऑड रहता है तो हम लोग पुट कर देते हैं क्या सेक एक्स इक्वल टू टी, तो पुट, इसलिए क्या करेंगे सेक एक्स के पावर में हमें तो इवन दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या करेंगे पुट सेक 2x है तो 2x पुट कर देंगे, 2x सॉरी क्या हो जाएगा सेक 2x इक्वल टू टी। तो सेक 2x का हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं, सेक 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक 2x इंटू 10x, सॉरी 2x हो जाएगा 2x इंटू 2 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब क्या करते हैं देखते हैं, गिवन हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। सबसे पहले क्या करते हैं 10 2x को हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना इंटू सेक 2x इंटू एक बच गया 10 2x dx। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं 10 स्क्वायर 2x का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x है तो 2x हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा सेक 2x इंटू 10x 10 2x एंड इंटू dx। अब क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t क्या है सेक 2x इक्वल टू t क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया तो क्या बच गया टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो अब क्या हो जाएगा आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यू बाई क्यू माइनस टी हो जाएगा प्लस सी। टी कैसे तो 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 टी का वैल्यू क्या है टी हम किसको माने थे सेक 2x को, क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स 2x बाई 3 प्लस सेक 2x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारा 8 का थर्ड हो गया एंड 8 का सॉरी अब 8 खत्म हो गया, चलिए 9 देखते हैं 9 क्या है। क्वेश्चन 9 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 7/2 सेक इंटू 10x dx। तो सबसे पहले क्या देखते हैं सेक का यदि पावर में सॉरी इवन नंबर आता है तो क्या करते हैं 10x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा तो इवन दिख नहीं रहा है, तो सीधा पावर ऑफ 10x के पावर में हम लोग देखते हैं, अगर यदि ऑड रहता है तो क्या करते हैं पुट सेक x इक्वल टू टी। तो चलिए पुट सेक x इक्वल टू टी, तो सेक x इक्वल टू टी क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। एंड देखते हैं क्या गिवन हमारा क्या दिया हुआ है सेक पावर 7/2 इंटू 10x dx। अब सबसे पहले इसे क्या करते हैं सेक के पावर 7x है 7/2 बाई x, तो इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा सेक के पावर 5/2x इंटू इसको लिख सकते हैं सेक x इंटू 10x, एक यहां से बाहर कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा पुट कर देते हैं टी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5/2 इंटू सेक एक्स 10x dx इक्वल टू डी टी, क्या हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/2 का, तो 7/2 और 7/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये 7/2 कैसे हुआ इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। तो चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/7 इंटू टी का वैल्यू क्या है सेक, तो सेक के पावर 7/2x प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 9 एंड 10 नंबर देखते हैं 10 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4x/2 इंटू 10x/2 dx। तो सबसे पहले क्या करते हैं है पावर ऑफ सेक के पावर में क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, अगर इवन रहता है तो क्या करते हैं पुट कर देते हैं 10x इक्वल टू टी, तो क्या उससे हम लोग बनाएंगे क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं सेक x/2 इक्वल टू टी। ठीक है, हम लोग सेक x/2 करके बनाते हैं तो क्या हो जाएगा सेक x/2 इंटू 10x/2 dx इक्वल टू 2dt हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं गिवन क्या दिया हुआ है सेक के पावर 4x/2 इंटू
10x/2 इंटू डी एक्स। दिया हुआ इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब बाई x/2 लिख सकते हैं इंटू सेक x/2 लिख सकते हैं ना, इंटू 10x/2 dx। तब इसे क्या करते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं टी के वैल्यू। तो टी के वैल्यू पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x/2 को क्या माना है, टी माना है, तो पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू सेक x/2 इंटू 10x/2 dx इक्वल टू 2dt। क्या हो जाएगा, इंटू 2dt। तो 2 मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई dt। एंड क्या हो जाएगा, टी क्यूब का हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी के पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। और टी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या है, टी का वैल्यू सेक पावर 4x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 5x dx। तो क्या करेंगे, हेयर पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो क्या करते हैं, पुट सेक एक्स इक्वल टू टी, इसलिए क्या करेंगे, पुट सेक एक्स इक्वल टू टी। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x इक्वल डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो गिवन हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 5x dx। तो इसे क्या करते हैं, हमको चाहिए सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ पे सेक एक्स तो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेक एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स बाय सेक एक्स इंटू 10x, 10 के पावर 5x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 4x इंटू 10x dx। एंड इसको एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू क्या है सेक एक्स बाय सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x बाय में क्या है सेक एक्स इंटू dx। तो अब क्या करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या सेक एक्स इंटू 10x बाय सेक एक्स इंटू dx। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू टी एंड सेक एक्स 10x dx इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt बाय क्या है टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई क्या है टी इंटू डी टी। अब क्या हो जाएगा, चलिए इसे अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा 1/t माइनस 2 इंटू टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो टी क्यूब का टी के पावर 4/4 प्लस 1/t का क्या होता है लॉग टी माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी हम लोग किसको माने थे, सेक एक्स को, तो क्या हो जाएगा सेक के पावर 4x/4 प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर nx इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या दिया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसका कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, पावर ऑफ कोसेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। तब क्या करते हैं कॉट एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं। चलिए यहां पे क्या है, हेयर पावर ऑफ कोसेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है। तो क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो कॉट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस में होता है इक्वल टू डी टी। क्या करेंगे माइनस को उधर करने क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिवन क्या हो जाएगा, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तब इसे क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट एक्स इजकल टू क्या है टी, तो क्या हो जाएगा टी के पावर एन इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इजकल टू माइनस डी टी। चलिए माइनस बाहर हो गया, एंड टी के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू क्या है, कॉट है, तो कॉट के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये हमारा 12 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एंड देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉसेक एक्स का पावर हम लोग देखते हैं, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो क्या करते हैं, पुट करते हैं कॉट एक्स इक्वल टू टी। चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी। क्या दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब स्क्वायर मतलब क्या है, इवन है ना, तो इसलिए हम लोग कॉट एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिए, तो क्या हो जाता है इसका, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस को उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, रूट टी इंटू माइनस डी टी। माइनस डी टी कैसे हुआ, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी। चलिए माइनस को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी की पावर 3/2 और 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू हम टी किसको माने थे, कॉट एक्स को, तो चलिए क्या हो जाएगा, कॉट 3/2 एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 13। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉट एक्स डीएक्स, क्या करते हैं, पावर ऑफ कॉट एक्स इज और पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो क्या करते हैं, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पुट कॉसेक एक्स इक्वल टू टी। हम लोग कॉसेक एक्स इक्वल टू टी क्यों पुट किए, तो कॉट एक्स के पावर में क्या है, ऑड, इसलिए हम लोग कॉसेक एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिए। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, तो गिवन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। तो हमको क्या चाहिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू डीएक्स। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो माइनस डी टी बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू टी। तो चलिए क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/t डी टी। तो माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी किसको माने, अब देख रहे होंगे कॉसेक एक्स को, कॉसेक एक्स प्लस सी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 14। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स डीएक्स। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कॉसेक एक्स इक्वल टू टी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पुट कॉसेक एक्स इक्वल टू टी। तो अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। ये तो हम लोग पीछे बनाए थे क्वेश्चन नंबर 14, ये तो सेम है, वहां पे कॉट एक्स था, यहाँ पे कॉट क्यूब एक्स है। गिवन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स डीएक्स। तो इसमें भी चाहिए क्या, कॉसेक एक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको पहले तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स हो जाएगा। एंड हम क्या जानते हैं, कॉटेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। तो क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स dx। तो अब क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स चाहिए, तो इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉसेक एक्स, मल्टीप्लाई कर दिए एंड डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स dx हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉसेक एक्स क्या है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चलिए पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटू माइनस डी टी बाय कॉसेक एक्स, तो टी। अब क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब क्या करते हैं, इसे अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 बाई टी हो जाएगा ना, इंटू डी टी। चलिए अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, माइनस टी का क्या होता है, तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग ऑफ टी इन प्लस सी हो जाएगा। चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी हम किसको माने थे, अब देख रहे होंगे कॉसेक एक्स को टी माने थे। चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या हो गया 15 का सॉल्यूशन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट की पावर 4x dx। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। तो कॉट स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब जानते ही होंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 4 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर, सॉरी मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक के पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दें, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम लोग तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस dx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो x माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। एंड क्या करते हैं, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉट एक्स प्लस सी। कौन से फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए आगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स मतलब क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी प्लस एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, ये तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस ये सेम हो जाएगा प्लस 2 कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी प्लस टी स्क्वायर का टी क्यू बाई क्यू प्लस एक्स प्लस 2 कॉट एक्स प्लस सी। चलिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू क्या है, कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस
कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस एक्स प्लस 2 कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस एक्स प्लस 2 कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स और प्लस 2 कॉट एक्स, तो क्या बचेगा, कॉट एक्स बचेगा। तो कॉट एक्स माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स हो गया माइनस कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय में क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसे क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तब इसे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, मतलब क्या 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाता है, क्या हो जाएगा एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका होता है कॉस में हो जाता है, प्लस वाला कॉस में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ एंड क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल एंड साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय में क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो क्या इसको लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं ना, तो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे कौन से फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंगल यहाँ पे हाफ था इसलिए यहाँ पे भी हाफ हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का हम लोग इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, तो 2 10 एक्स बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 17। चलिए एक्सरसाइज हमारा लास्ट हो गया। एंड एक्सरसाइज 19.6 के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, और जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।